Good morning, everyone. This is Ajay, and you're watching Ajay Blog Lovers channels. And today we are going to discuss about crude oil. And ये वीडियो बनाने के बाद डेफिनेटली अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा, तो उसके बाद मैं ये बोलता हूँ जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, वन टाइम सब्सक्राइबर इज लाइफ टाइम सब्सक्राइबर। वो कभी इस चैनल को छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा इस चैनल पे रहेगा, क्योंकि यहाँ को आपको नॉलेज और स्किल भी दी जाती है और साथ साथ में आपको इंटरडे लेवल्स भी दिए जाते हैं। जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में बात की जाती है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्या पॉलिटिकल न्यूज़ आई है, उसके सेंटिमेंट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, टेक्निकल चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, सारी डिटेल्स हर वीडियो में बराबर तरीके से दी जाती है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एंड इट विल बी हेल्पफुल व्हेन यू फर्दर डू द क्रूड ऑयल ट्रेडिंग। राइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में काफी सारी न्यूज आई है जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता, हम न्यूज का एनालिसिस करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज आप भी ये नोट करके रखिए कि हमेशा से आपको न्यूज देखनी है। न्यूज के बेसिस पे सेंटीमेंट बनते हैं और दोस्तों यकीन मानेगा उसी के बेसिस पे सब कुछ ट्रेड हो रहा है। तो देखो बहुत बड़ी न्यूज है ये, मैं पहले यहाँ से चलता हूँ। देखिए काफी सारी न्यूज है, आप टेप में देख रहे होंगे। देखो, ऑयल प्राइसेस जिटरी एज यूएस मिड टर्म इलेक्शन। तो दोस्तों लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है, जो नए नए व्यूवर्स हैं उनको बता दूं, हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं रात को 9 बजे। तो उसमें भी काफी चीजें बताई जाती है, इवनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है ना? तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सिलेक्ट और जरूर दबाना ना। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपलोड्स, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऑयल प्राइस जिटरी एज यूएस मिड टर्म इलेक्शन टू क्लोज टू कॉल। मैंने पहले भी बोला अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कि अभी जो ऑयल प्राइस है ना, वो एक तरीके से जैसे नहीं होता किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो बड़ा अनस्टेबल रहता है प्राइसिंग। उसी हिसाब से अभी भी, क्योंकि अभी यूएस के जो मिड टर्म इलेक्शन है, ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट है, प्रेडिक्शंस है, बहुत मतलब एग्जिट पोल वगैरह काफी सारे आ गए। तो उसकी वजह से बिल्कुल, क्योंकि जब कोई नई गवर्नमेंट बनती है ना, तो सब कुछ पॉलिसीज नहीं होती, उसका तरीका अलग होता है। ट्रम्प का अलग तरीका होता है, बाइडेन का अलग काम करने का तरीका होता है ना। तो ऐसा होता है इसीलिए अब यहाँ पे एक आर्टिकल है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि भली अमेरिका का क्रूड ऑयल मार्केट बड़ा है, ओपेक का भी है, लेकिन फिर भी जो भी अमेरिका की पॉलिटिक्स होती है ना, वो प्रभावित करती है। इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा फैन हूँ जियोपॉलिटिक्स का। उसी के बेसिस पे मैं अपने लेवल डिराइव करता हूँ, प्लस फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट का वेटेज कम है, न्यूज़ का ज़्यादा है। देखिए, ऑयल प्राइसेस आर वर लोअर अर्ली ऑन वेस्टर्स इन यूरोप एज द यूनाइटेड स्टेप टू इन मिड टर्म व्हिच टर्न आउट टू बी मोर कंसिडेंट प्रोडक्ट। डेफिनिटली नॉट अ रिपब्लिक वे, दैट्स फॉर डैम श्योर। Okay, South Carolina Republic Senator NBC a wave would have been lacking in the air NBC demand NBC। ओके, तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है यहाँ पे ये है कि बहुत देखो एनबीसी का एग्जिट पोल बता देता हूँ। ठीक है ना? A total of 30% नेम इन्फ्लेशन इज द वन इश्यूज एंड ऑल ब्रांड प्रोवाइड और देखिए अब आप समझ सकते हैं मैंने क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए मुद्दे क्या है यहाँ पे। जब भी कोई इलेक्शंस आता है ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्शंस की वो निकाली जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुक निकाली जाती है कि हम ये करेंगे। देखो यहाँ पे एजेंडा क्या है, एजेंडा देखिए आप, कि क्रूड ऑयल को रोक नहीं पाया बाइडेन। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है ना, इसने मार्केट में उतार दिया, रिलीज कर दिए। तो ये सारे टॉपिक है ना उछाले जाएँगे। आप समझ रहे हो? अब मैं इस न्यूज़ को क्यों पढ़ रहा हूँ, जो आप समझिए इस चीज़ को। ये सारे मुद्दे ना उछाले जाएँगे कि भई उसने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डाल दिए मार्केट में। एक सिक्योर सेफ्टी होती है किसी भी कंट्री के लिए, ये जो रिजर्व होते हैं, राइट? उसने मार्केट में डाल दिया, अब इसको उछाला जाएगा। अब जब इसको उछाला जाएगा तो दोस्तों ध्यान है क्या करने वाला है। ऑब्वियसली बाइडेन अपने आप को बैक करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। आप समझ रहे हो ना चीज़ को? इसलिए ये न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको देखना बनता है, कैंडलस्टिक देखते रहिए, लेकिन कैंडलस्टिक में कुछ नहीं, अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ आ गई ना, इस एसपीआर से रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो रिजर्व पेट्रोलियम है उनका, अगर इससे रिलेटेड न्यूज़ आ गई ना, तो कैंडलस्टिक में कोई मोमबत्तियाँ वगैरह का काम नहीं, सब बुझ जाएगी वहाँ पे मोमबत्तियाँ वगैरह, ठीक है ना? इसलिए ये ध्यान रखिए दोस्तों, न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी एक न्यूज़ है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है ना? ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी है, तो इस पे मैं अभी कोई प्रेडिक्शन कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका रिज़ल्ट मुझे पता नहीं है, बट ओवरऑल अभी मार्केट बीरिश है। देखो, नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट रिफाइनरी रीस्टार्ट यूनिट आफ्टर ओवरऑल। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, हालाँकि आपको सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में काफ़ी इन्फ्लेशन है, यूरोप में काफ़ी इन्फ्लेशन है, लेकिन एक चीज़, अमेरिका भी बड़ा ग्रो कर रहा है। अमेरिका हर सेक्टर में, जैसे वाइंड एनर्जी में नंबर 1 होने वाला है, सोलर एनर्जी में बहुत ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल का रिकॉर्ड उसने एक्सपोर्ट किया है, एलएनजी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, ठीक है ना? तो अमेरिका ग्रो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जानबूझ के रशिया यूक्रेन के में आग लगाएगा और कोई मतलब और खुद को भी नुकसान करेगा। इतना वो नहीं है, ठीक है ना? ही इज़ अ वर्ल्ड लीडर, राइट? स्टिल अ वर्ल्ड लीडर। अभी थोड़ी धाक कम हो गई है, लेकिन अभी भी लीडर है, राइट? तो ये बहुत कमा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट रिफाइनरी रीस्टार्ट, देखो क्या है,
उन्होंने जो लार्जेस्ट रिफाइनरी नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस करना है गैसोलीन एंड ऑल, तो ये वापस से रीस्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है मतलब मैंने हमेशा से बोला है, सप्लाई की कोई कमी है ही नहीं। ये जानबूझ के एक एजेंडा क्रिएट किया गया कि सप्लाई में कमी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सप्लाई में बहुत कमी, कोई कमी नहीं है, बस प्राइसेज़ वगैरह बढ़ती जा रही है ना, तो इसका इम्प्लीकेशन तो दोस्तों नेगेटिव साइड में है कि क्रूड ऑयल नीचे जाने वाला है, ठीक है ना? अब मैं अगली न्यूज़ देख लेता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों, शायद मैं जल्दी-जल्दी बताऊँगा आपको, ठीक है ना? रशिया ब्लैक सी फीट हाइट हेडक्वार्टर ओके। देखिए, एक मिलिट्री ड्रोन से हमला किया गया है फिर से रशिया पे, राइट? रशिया के यहाँ पे कोई ब्लैक सी में देखिए रशियन ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर हिट विथ अनप्रेसिडेंटेड ड्रोन अटैक। अब ये जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोस्तों बहुत है। अब ये देखिए यही होता है कि आपकी समझने की शक्ति कहाँ तक है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ सकता है, राइट? अब इसको पढ़ के आपको इंटरप्रेटेड करना है कि क्या है, समझना है। देखो 8 मंथ अभी क्या होता है ना, आपको पता है कि रशिया पे कोई भी अटैक होता है, तो रशिया क्या करता है? आपको जियोपॉलिटिक्स पता है, तो रशिया तुरंत एक्शन लेता है। अभी जो पुतिन है ना, वो फटाफट एक्शन लेने वाले आदमी है और वो जो बोलते हैं, वो करते हैं, राइट? 8 मंथ आफ्टर रशियन पुतिन बिगिन हिज़ प्रो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड तो देखिए क्या होगा ना, कि इन्होंने अपने यूक्रेन के लिए अलग से अपना एक हेडक्वार्टर बिल्ड किया है ब्लैक सी में, राइट? और वहाँ आर्मी तैनात की थी। तो वहाँ पे एक ड्रोन अटैक ने एक किया अनप्रेसिडेंटेड जिसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया गया, तो ड्रोन अटैक से वहाँ पे अटैक किया गया। अब आप समझ सकते हैं जब ड्रोन अटैक रशिया पे किया है, तो रशिया क्या करेगा? रशिया फिर से कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि या तो नेचुरल गैस की सप्लाई बिल्कुल ही बंद कर देगा या फिर बिल्कुल ही यूरोप में वो कर देगा, आप समझ रहे हो? तो फिर यूरोप फिर से प्राइस केप वगैरह वो सारी चीज़ें चलती राइट? तो इससे भी एक ध्यान रखिए दोस्तों इससे फ़र्क पड़ता है। अगर रशिया का क्या स्टेप आने वाला आगे, उस पे आपकी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं तो नज़र रखता हूँ, आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना? लेकिन अगर कुछ भी अगर होता है, मान लो बंद भी करता है ना, तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का मार्केट वही क्रैश ही होने वाला है, नीचे की तरफ ही जाने वाला है। मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है ना? देखिए यूएस यहाँ पे भी बात नहीं करते हैं। देखो इंडिया विल कंटिन्यू कोल समझिए इस चीज़ को। जब कोल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखो नेचुरल गैस और जो क्रूड ऑयल है बहुत महँगे हो रहे हैं, राइट? ठीक है ना? तो वैसे भी हम लोग जो क्रूड ऑयल है जहाँ-जहाँ क्रूड ऑयल यूज़ होता है जैसे जनरेटर वगैरह कहीं पे भी होता है ना, तो वहाँ हम वैसे एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं अभी, राइट? और आगे भी हम कोल यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना? नहीं तो काफ़ी जगह हमको क्रूड ऑयल ऑयल है ना बहुत जगह काम आता है, आग लगाने के काम आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, तो वहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ कोल यूज़ कर रहे हैं। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है जब इंडिया जैसी कंट्री कोल यूज़ कर रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि डिमांड में क्या ही फ़र्क क्या कौन-सी डिमांड होगी उसकी। जब इंडिया जैसी कंट्री अगर उसको उसकी डिमांड को कंटिन्यू नहीं कर रही, तो कहाँ डिमांड होगी, राइट? तो देखिए, अब ये एक और चीज़ है दोस्तों नो यूके मार्केट्स डिफाइनिंग नॉर्थ सी ऑयल आईपीओ, राइट? अभी देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये बहुत सारी राइट, अभी देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये बहुत सारी न्यूज़ है, शायद मैं इतना पढ़ूँगा तो नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों। अगर आप मुझसे चार्ट में आएँगे तो मैं क्वाइट बीरिश हूँ आज के लिए तो डेफ़िनेटली एंड मैं इसमें आपको लेवल्स बता देता हूँ वापस से। लेट्स क्लोज़ दिस ऑल लेट्स यार आई डोंट वांट ओके टू शो योर रेट्स एंड ऑल। ओके गाइज़ यहाँ पे देखते देखिए 1 वीक 1 डे का चार्ट क्या कह रहा है और 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है। ओके एंड 3 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है। So guys, I can see here if you ask me, I can see here 85.20 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना? 85.20 के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने बोला था 87 के आसपास के शॉर्ट के और मैंने 85 के लेवल्स बोले थे। तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ किसी तरह की बाय साइड की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है तो या तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें या खुद अपनी रिसर्च करके ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ बाय सिग्नल जनरेट करता हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट एंड न्यूज़ एनालिसिस राइट। आपको किसी तरह की रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले भी बोला है 87 पे 86 के आस-पास शॉर्ट करने के ध्यान है ना मैं काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, ठीक है ना? तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये 85.20 तो आने वाला है यहाँ से और आई एम क्वाइट बीरिश ऑन इट एट लीस्ट फॉर टुडे राइट। मैं शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैं क्यों बीरिश नहीं हो रहा हूँ दोस्तों इसका एक रीज़न है क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है
क्योंकि देखो सारी न्यूज़ तो ये इंडिकेट कर रही है कि डाउन साइड है, लेकिन एक न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस के बाद क्या होता है और किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट? और किस तरह के आउटकम, क्योंकि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी बाइडेन कोई, ठीक है ना, जैसे भी एसपीआर का मुद्दा है, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए एसपीआर में कोई डिसीजन ले सकता है, आपको न्यूज़ दिख सकती है एसपीआर से रिलेटेड, राइट? अगर ऐसी ऐसा न्यूज़ आ जाती है तो पूरा मार्केट ही चेंज हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बैठ के शॉर्ट टर्म ट्रेड देना नहीं, बट मैं आज के बोल सकता हूँ कि आज के 85.20 और उसके लिए भी मैक्रो लेवल देता हूँ कि कैसे मैक्रो लेवल बन रहे हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये 85.55 के नीचे आता, हालाँकि मैं 85.20 कल ही दे चुका हूँ, 85 के लेवल, राइट? लेकिन अगर फिर भी आज का देखें ना इंट्राडे में, अगर ये 85 पॉइंट यहाँ से दोस्तों 60 के नीचे भी जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो भी आपको 85.20 और 85 के लेवल्स तो आज आपको मिल ही जाएँगे, आज के दिन में ही मिल जाएँगे, राइट? अगर 1 मंथ का चार्ट देखूँ मैं दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे 85 के लेवल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, 85 के नीचे के लेवल्स भी दिख रहे हैं। 3 मंथ का चार्ट देखूँ, तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना? 85 के लेवल्स, तो 85 के लेवल्स, 85.20 के लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से देखिए, अगर 3 महीने का चार्ट देखें ना, तो 3 महीने के चार्ट में एक मैक्रो लेवल पे अगर थोड़ा-सा अपसाइड जाए ना, तो आपको एक पूरा चार्ट है ना, ऊपर की साइड बिल्डअप होता हुआ नज़र आ सकता है। 1 मंथ का चार्ट देखें, 1 मंथ के चार्ट में अभी कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक ये बहुत स्टीप अपसाइड ना हो, यहाँ से सीधा 87 ना चला जाए, तब तक किसी तरह की कोई बाइंग संभव नहीं है। 87 तक, लेकिन अगर एकदम स्टीप अपसाइड गया, मतलब एकदम ज़ोर से रॉकेट की तरह ऊपर गया 87, उस चार तभी किसी तरह का बाय बन सकता है। लेकिन अगर ये स्लोली-स्लोली कछुए की चाल से 85.7 से 86.20 ऐसे गया ना, तो नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पे चार्ट तभी बुलिश होगा जब ये एकदम से ऊपर जाएगा, रॉकेट की तरह भागेगा। इसके अपने फंडामेंटल्स है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। अजय का उल्टा चश्मा अगर आप देखते हैं चैनल दोस्तों, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं रोज़-रोज़ वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ, बड़े-बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं दोस्तों। वहाँ पे सारी आपको स्ट्रैटेजीज़, आपको नॉलेज वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मिलता है। तो आप नीचे जाएँगे तो आपको दिखेगा अजय का उल्टा चश्मा। इसको जाके चैनल, अगर आपको ये भी अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 85.20 के लेवल्स मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। ऊपर की साइड में 87 तक जब तक क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के बाइंग चांस है। लेकिन अगर 87, 85 से यहाँ से ऊपर जाता है 1 मिनट के लिए, मान लो 86.3 तक चला जाता है, तब भी आपको कुछ नहीं करना। ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जाने दीजिए। जब तक 87 को क्रॉस नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन नीचे की साइड में ये 85.60 जो मैक्रो मुझे दिख रहा है, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर तो मैं शॉर्ट हुई 85 का है। ठीक है ना? कल हमने कर रखा है ऑलरेडी 86, 87 पे, ठीक है ना? तो अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसको बुक करिए। अगर दोस्तों बुक करते रहिए, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो वर्चुअल प्रॉफिट होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, जो आप चार्ट पे देख के बोलते हैं कि आप खुश हो जाती है, हाँ, मेरे को इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, वो वर्चुअल प्रॉफिट होता है। रियल प्रॉफिट वही होता है जब आप बुक करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा नो। वर्चुअल प्रॉफिट सिर्फ़ आपको वर्चुअल खुशी देता है, रियल प्रॉफिट आपको रियल खुशी देता है, यू नो। तो इसलिए हमेशा एसआईपी की तरह बुकिंग सेफ खेलिए थोड़ा-सा, है ना, ठीक है ना? और आपके पास लॉट्स होने चाहिए अच्छे खासे, ताकि आप बैक कर सको। हेजिंग मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हेजिंग कैसे करते हैं। सी हेजिंग, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता हूँ हेजिंग क्या करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला बाय के लिए, और मेरे लेवल है 87 के 1 मिनट के लिए, राइट? ठीक है ना? और नीचे के लेवल पे मेरा एसएल है 85.55 का। अगर ये यहाँ से मैंने बाय कर लिया और यहाँ से रिवर्ट होके 85.55 आता, तो मुझे जो बाइंग है वो उसको एज़ इट इज़ रखना है और 85.55 के नीचे शॉर्ट कर लेना। क्योंकि उस एसएल के नीचे मेरे टारगेट्स रहेंगे 84 के, राइट? तो ऐसे करना है दोस्तों, ठीक है ना? उससे होगा क्या? उससे आप नो लॉस नो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में चले जाएँगे। देखो, अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर मैं वो 1 लाख रुपए का जो लॉस है वो ना होने दूँ, तो वो भी अपने आप में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। तो ये बिज़नेस माइंडेड से सोचिए थोड़ा-सा, राइट? तो हेजिंग इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। आप कभी भी फँसते हैं, हम तो हेजिंग कमाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? अगर आप नए हैं तो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा दीजिएगा, ये नीचे आने वाला दोस्तों, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अभी किसी तरह का ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो स्टेबिलिटी नहीं है। हम अगर होगा तो मैं जेन्युइन, देखो मैं जेन्युइन है, मैं कमर्शियली यहाँ पे लेवल्स नहीं देता हूँ, ठीक है ना? जेन्युइन तरीके से अभी कोई लेवल स्टेबल नहीं है, राइट? मैं स्टेबल कोई लेवल दे नहीं सकता। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे यूएस मार्केट की, अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में कि इंडियन मार्केट क्या कह रहा है। सो व्हाट इंडियन मार्केट इज़ टेलिंग हियर, ओके। लेट्स गो फॉर इंडियन मार्केट 7020। मैंने कल भी बोला था, अगर आप मेरे कल के वीडियोस देखें दोस्तों, मैंने क्लियर कट बोला था कि 7000 के नीचे जाएगा, आपको मिलेगा 6955 के बोले थे। डेफिनिटली आज ये 7000 के नीचे डेफिनिटली जाएगा, मैंने कल भी बोला था। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं सारे, तो आप मेरे सारे वीडियो जाके देखिए दोस्तों। जो नए व्यूअर सब्सक्राइबर है, प्लीज़ जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन-कौन से वीडियोस बनाए थे और कितने यूज़फुल थे वो, राइट? ये सारे वीडियोस जाके देखिए।
बड़ा इंटरेस्टिंग और यहाँ पे आपको सारा नॉलेज और स्किल्स भरा पड़ा हुआ मिलेगा दोस्तों, राइट? तो मैं यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरा जो कल का लेवल है, वो है 6955 के लेवल से वो आने वाले। अब मैं यहाँ चार्ट देख लेता हूँ, आज का चार्ट अगर कुछ अलग से कह रहा है तो। देखिए, वन डे के चार्ट देख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में कोई अभी दे नहीं पाऊँगा क्योंकि बड़ी अनस्टेबिलिटी है इलेक्शंस को लेके, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट दे देता हूँ दोस्तों, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 1 वीक का चार्ट में सारे ब्रेकआउट्स लेवल बने हुए हैं, राइट? यहाँ पे देखिए, मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 6955 तो शॉर्ट लग रहा है मुझे। लेकिन जब भी आप शॉर्ट होते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, आप जब भी शॉर्ट होते हैं ना, तभी वो आपका रिवर्स हो जाता है, राइट? ऐसा होता है कई बार, राइट? इसीलिए हम हेजिंग के लिए तैयार रहते हैं। हेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके 2 कॉल होते हैं। जब भी कोई आप एक टाल कॉल लेते हैं, उसमें 2 कॉल होते हैं। एक आपका एसएल वाला होता है, एक आपका रेजिस्टेंस वाला होता है। समझ रहे हैं ना? तो जब रेजिस्टेंस जैसे मान लो आपने यहाँ पे 7020 है, मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर मैंने 7020 के ऊपर बाय के लिए बोला है और टारगेट रखे 7100 के और नीचे की तरफ 7000 के नीचे शॉर्ट है जिसकी टारगेट है 6900, सो दोनों आपकी कॉल है, बाय भी, शॉर्ट भी। लेकिन अगर आप यहाँ बाय कर लेते हैं, मान लो बाय ट्रिगर हो जाता है, लेकिन बाय ट्रिगर होने के बाद वापस से रिवर्स होके 7000 के नीचे चला जाता है, तो आपको क्या करना है, जो बाय आपने किया वो एज़ इट इज़ रखना है और 7000 के नीचे शॉर्ट कर लेना। इससे क्या होगा, इससे आप नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में चले जाएँगे और कभी-कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप नीचे की 7000 के नीचे जो शॉर्ट करके करोगे ना, वो आपका कंपाउंड प्रॉफिट होता जाएगा। 7000 पे पहले शॉर्ट किया, 6009 का प्रॉफिट, फिर 6009 पे बाय किया, फिर 7000 का प्रॉफिट। तो ये कंपाउंड प्रॉफिट होगा, लेकिन जो आपने शॉर्ट टर्म में ऊपर बाइंग कर रखा है, वो कंपाउंड लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप मेरे आगे की वीडियोज़ भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो हेजिंग के लिए हमेशा तैयार रहिए दोस्तों, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं तो बेरिश हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे। आज के लिए तो कम से कम बहुत बेरिश हूँ, लेकिन सँभल के रहिएगा दोस्तों। कोई सी भी ऐसी न्यूज़ आ जाए, आपको पता ही है न्यूज़ कहाँ देखनी होती है, ठीक है ना? न्यूज़ आ जाए, मेरे लेवल्स यहाँ पे यही रहेंगे दोस्तों, साथ देखो एक्चुअल में तो मुझे 6900 के लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे। बट अगर आप सेफ्टी से, मेरे को कल भी मैंने बोला था 6955 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बट 930 के लेवल्स भी मुझे ईज़ी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये 7000 के नीचे जाने ही वाला है, ठीक है ना? तो ये मेरे लेवल्स हैं दोस्तों आज के। अगर कुछ ऊपर चला जाता, ऊपर-नीचे हो जाता तो आपको हेजिंग पता ही है, ठीक है ना? हेजिंग कैसे करते हैं हम लोग, आप मेरे हर वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे दूसरे वीडियोज़ भी खोल के देख सकते हैं। अजय का उल्टा चश्मा में जा सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि हेजिंग टेक्नोलॉजी कितनी यूज़फुल होती है दोस्तों, राइट? तो आशा करता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है आज। सारी न्यूज़ को तो मैं इंडिकेट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ है ये कि मैं अगर वहाँ रिसर्च करने बैठा, तो आपको ये 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा और यहाँ पे 1 घंटे तक कमेंट्स आते ही रहेंगे कि सर बहुत लंबा वीडियो बना दिया, सर आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो न्यूज़ में। जबकि मैंने हमेशा से बोला दोस्तों, अभी न्यूज़ ही सब कुछ है, अंडरस्टैंड दिस। आप ही के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, किसी और के लिए वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं कि मैं खुद वीडियो बनाऊँ फिर अपना वीडियो खुद ही देखूँ, ठीक है ना? आप ही के लिए है, इसलिए न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो दोस्तों यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूँ, इसके बाद नेचुरल गेस का वीडियो आने वाला है एंड ऑल द बेस्ट टू द सेमीफाइनल फॉर द इंडिया। आई विश आई विश क्या पूरा इंडिया विश कर रहा है कि इंडिया जीते। इंडिया जीतता है तो फिर इंडिया-पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा दोस्तों। सो नेचुरल गेस का वीडियो उससे पहले आने वाला है क्योंकि उसके बाद तो हमारा क्रिकेट मैच आ जाएगा। उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, ठीक है ना? रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। विथ दिस quote, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।